हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आ गया है एक नेक्स्ट पार्ट तिरुपति सीरीज़ का ही। तो यहाँ पर इतनी ज़ोरदार बारिश के साथ हम लोग निकल चुके हैं साइट सीइंग के लिए। तो यहाँ पर चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो थी श्रीवरी पादालु। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब भगवान बैकुंठ से आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपने चरण यहाँ पर रखे थे और यहाँ पर हो रही थी बारिश। तो मैं सर ढक करके आ रही थी अपना, और ये चित्र है भगवान के चरण का और आगे यही है मूर्ति। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने पहले चित्र दिखा दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम निकल रहे हैं अब अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो वहाँ पे 2 पॉइंट एक ही जगह पे हैं, चक्र तीर्थम और नेचुरल स्टोन आर्ट, दो एक ही जगह पर हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो पहले यहाँ पे है नेचुरल आर्क और उसके बाद अंदर जा कर के है चक्र तीर्थम। तो जहाँ पे भी फ़ोन या कैमरा अलाउ था हमने वहाँ कैप्चर किया, और जहाँ अलाउ नहीं था फिर हमने वहाँ कैप्चर किया ही नहीं। तो ये रहा नेचुरल स्टोन आर्क। इसके ही आगे जा कर के है चक्र तीर्थम। तो यहाँ पे हमें ये सुंदर सा मोर देखने को मिला और भी बहुत सारे पशु पक्षी थे यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे स्टेप्स थी तो हमें इनको उतर के जाना था नीचे। और यहाँ मिल रहा है ये पूजा का सामान, और इसके आगे बिल्कुल भी कैप्चर करना अलाउ नहीं था। वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि अपना फ़ोन आप रख लीजिए, तो इसके बाद का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास पिक्चर्स हुई तो मैं वो पिक्चर्स लगा दूँगी। वहाँ पर सुंदर से ये शिव जी हैं, शिव परिवार है। यहाँ पे हमारा चक्र तीर्थ हो चुका है। हम लोगों ने चक्र तीर्थ के भी दर्शन कर लिए और सब जगह के दर्शन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग हैं तो सारी चीज़ें आराम से हो जा रही हैं। अब हमारे 3 स्पॉट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं वेणुगोपाल मंदिर। अब आ गए हैं हम वेणुगोपाल मंदिर। तो यहाँ पे हर जगह आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। तो ये वेणुगोपाल मंदिर की जो स्टेप्स थी वहाँ पे एक छोटा सा मार्केट काइंड ऑफ था, थोड़ी मोड़ी दुकानें थी और उस पर बहुत सुंदर सुंदर स्टफ़ मिल रहा था। और ये जो तिरुपति जी का फेस था ये मुझे बहुत पसंद आया था। और यहाँ हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, हमारे दर्शन वगैरह हो चुके हैं। और यहाँ पे एक ये छोटे से हनुमान जी भी थे। और बस इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। यहाँ आ गए हम लोग आकाश गंगा। तो वहाँ जैसे तैसे हम लोग कुछ कैप्चर कर पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे सब जगह आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी उतरने के लिए। तो यहाँ पर भी सेम वही था और यहाँ पे भी वही सीढ़ियों पे सेम मार्केट लगा हुआ था। काफ़ी छोटी मोटी दुकानें थी और उन पे स्टॉक मिल रहा था जो कि टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और वो देखने लायक भी थी काफ़ी सारी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं आकाश गंगा, वो देखेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पर। ये है हनुमान जी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आकाश गंगा मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर उस दिन हमारी सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि हर मंदिर पे यही था और यहाँ की कोई पिक्चर भी मुझे अवेलेबल नहीं हुई तो मैं नहीं लगा सकती और कैमरा ले जाना तो अलाउड था ही नहीं। गए हैं अपने पापों का विनाश करने के लिए पाप विनाशम। ये है पाप विनाशनम। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पाप विनाशनम में और मेरी चप्पल खो गई थी तो पूरा तिरुपति तिरुमाला मैंने नंगे पैर ही घूमा है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी और ये था हमारा लास्ट स्पॉट। और यहाँ तक आते आते हमको भीड़ मिलनी शुरू हो गई थी और बहुत भीड़ हो रही थी और हर जगह आपको खाने पीने का सामान या छोटे मोटे सामान की शॉप आपको हर जगह मिल जाएंगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को। तो ये है पाप विनाशनम। यहाँ पे ये इधर से पानी आता है और वहाँ पे एक मंदिर है सामने। तो वही मंदिर का फुटेज आप नहीं ले सकते, बाकी का आपको यहाँ फ़ोटो वगैरह खींचने तो आप खींच सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हो चुके थे हमारे सारे दर्शन कंप्लीट। जो भी हमें चीज़ें देखनी थी, हमारे जो भी 6 स्पॉट थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे और हम अब लौट कर जा रहे थे वापस तिरुमाला।
तो वहाँ से घूम के आने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख, तो हमने एक ये डोसा ऑर्डर किया था और वो था खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो फाइनली आज का वो टाइम आ गया था जिसका हमें पूरे दिन से इंतज़ार था। हमें इंतज़ार था बालाजी के दर्शन का। तो शाम को 6 बज चुके थे, हमारे दर्शन 6 बजे के थे और हमने 6 बजे ही रिपोर्टिंग की थी। और ये इतना सुंदर सजा हुआ था ना, पूरा लाइटिंग वगैरह हो रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और हमारा दर्शन 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और यहाँ एंट्री थी, स्पेशल एंट्री 300 रुपीज़ वालों के लिए, लेकिन हमारा कल्याण उत्सव वाला दर्शन था तो हमें दूसरी जगह से एंटर करना था। और यहाँ से और ये इस तरह से पैसेज बनाया हुआ है जिसमें से डिवोटीज जाते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। हम आ गए हमारी दर्शन वाली लाइन में और इसके आगे सब कुछ डिपॉजिट कर लिया गया था, फ़ोन वगैरह। बहुत ख़राब हो गई है, दिन भर से बारिश में और हम लोग दर्शन के लिए आ गए हैं। अभी तक तो फ़ोन जब्त नहीं किया है, अंदर फ़ोन पूरा ले लेंगे वो लोग, तो इसीलिए हमने कहा फिर से शुरू कर देते हैं। जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक दिखाएंगे हम आपको, और जहाँ अलाउड नहीं होगा वहाँ बंद कर देंगे। हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर और उन्होंने अपना फ़ोन कलेक्ट कर लिया है। अब हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं। तो ये है मंदिर प्रांगण जो कि है बहुत बड़ा, बहुत ही भव्य है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन इतनी भीड़ के बाद भी पता नहीं चल रहा था कि इतनी गैदरिंग है भी। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इससे भी ज़्यादा गैदरिंग थी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड वगैरह का कुछ भी नहीं था। और यहाँ 1 मई से ही स्टार्ट हुआ है अनलिमिटेड फ्री दर्शन वाला, तो अभी भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। और जब हम गए थे तो 14, 15, 16 3 दिन की छुट्टी भी थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे ही मंदिर प्रांगण में ही कुछ कथा वगैरह चल रही थी, क्योंकि तो ये है मंदिर जिसके अंदर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत शांति से हुए और एक्सपेक्टेड टाइम से तो बहुत जल्दी हो गए। मुझे लगा था कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं, 1.5 घंटे में दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों के दर्शन करने के बाद। यहाँ पे दर्शन के बाद नारियल के ऊपर कपूर रखकर जलाना होता है। हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास फ़ोन नहीं था तो हमने कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पूरे मंदिर प्रांगण का 360 डिग्री लुक दे देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देख के मन को अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरी बहुत अवेटेड ट्रिप थी। तो मैं इस चीज़ का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी कब हम तिरुपति जाएंगे, और फाइनली बुलावा आ गया और हम लोग चले भी गए, दर्शन करके आ गए अच्छे से। और हमने ये लड्डू का प्रसाद भी लिया था जो वहाँ से मिलता है। तो एक एक लड्डू हमको हमारे दर्शन के टिकट पे मिला था और बाकी के हमने परचेज़ किए थे, शायद 50 रुपीज़ का 1 था। और ये हमें कल्याण उत्सव के लिए हमें प्रसाद में कपड़ा मिला था, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का, क्योंकि हमने कल्याण उत्सव के टिकट लिए थे। तो उसमें क्या होता है कि भगवान की शादी दिखाते हैं, तो इसलिए ये हमें मिला था। हमने यहाँ खड़े होकर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत देर तक यहाँ रुके हुए थे। और यहाँ से बस दर्शन करने का मात्र 5 या 10 मिनट का ही रह जाता है। ये बिल्कुल लास्ट लाइन है जो कि यहाँ से मंदिर के अंदर जाती है, और बस उसके बाद आप दर्शन कर लीजिए। तो सुबह से हो गई है शाम, हम निकले थे सुबह के 11 बजे के करीब यहाँ पे आने के लिए, और अभी बज गए हैं रात के 9। हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से खाना पीना हो गया, बाकी के सारे स्पॉट भी कवर कर लिए। जो हमें आज के दिन करना था सारी चीज़ें हो गई। ये आज की मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी रही, मैं जो चाहती थी वो हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा आज के दिन। आज भगवान बालाजी के दर्शन मिल गए हम लोगों को। तो अब हम जाएंगे तिरुपति, फिर वहाँ जाके रेस्ट करेंगे, और कल का भी कोई प्लान नहीं है। कल देखते हैं, 1-2 प्लान है दिमाग में, देखते हैं कौन सा काम करता है। तो जैसा जैसा होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।